दोस्तों, किसी महिला को बाल पकड़ के घसीटते हुए, घुटनों के बल रगड़ते हुए रोड पे ले जाना और उसे बुरी तरीके से पीटना और बहुत बुरी तरीके से उसकी बेइज्जत करना, कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि आपका एक कमेंट बहुत ज़्यादा मेरे लिए मायने रखता है और मुझे आगे की राय दिखाता है। आज बात करूँगी, एक घटना मैंने पहले डाला था अपने वीडियो पे, एक महिला का जो अपने पति के साथ चल रहा था लड़ाई झगड़ा, उसको लेके आज मैं फिर लेके आई हूँ। उसी महिला की दूसरी सिचुएशन हो गई, जो कि मैं कहती हूँ हमेशा औरतों से भाई सहन शक्ति का एक हद होता है, एक दायरा होता है, उससे ज़्यादा आप बर्दाश्त मत करो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके लिए खतरनाक सिद्ध हो जाता है। आप कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें एक महिला के साथ उसके पति ने गलत व्यवहार करा था और बुरी तरीके से उसे मारा पीटा था और उनका कॉल आया था। फिर मुझे अपने हस्बैंड के साथ जाना भी पड़ा था, क्योंकि उसका हस्बैंड कॉल नहीं उठा रहा था। वो समझ गया था कि शायद इन्होंने कंप्लेंट की है, उन लोगों ने थाने में भी कंप्लेंट किया था और वो महिला डर के मारे किसी के घर में छुपी थी। कहते हैं ना, पति पत्नी की लड़ाई कहीं ना कहीं इतना घातक रूप लेती जा रही है आज के समय में, जहाँ इंटरनेट एक्टिव है, हमारा समाज बहुत आगे बढ़ रहा है, हर चीज़ में आगे है। और आज हमारे देश की बेटियां हवाई जहाज़ तक, यहाँ तक कि चंद्रमा तक पहुंच चुकी हैं। तो उसी देश में आज औरतों के साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसे कहते हुए शर्म, बहुत शर्मिंदगी वाला हिसाब होता है। आज उसी महिला का दोबारा अपने पति से लड़ाई झगड़ा हुआ और उस लड़ाई झगड़े के चलते उस पति ने बीच रोड में औरत को बाल पकड़ के घसीटते हुए ले गया और रोड में कई दूर तक गुस्से में, आक्रामक में, नशे की हालत में उस औरत की झुंड पकड़ी, जो बाल चोटी कहते हैं, झुंड कहते हैं हमारे यहाँ, उसकी चोटी को पकड़ के रोड तक रगड़ते हुए ले गया। और रोड में कई लोग ये चीज़ें देख रहे थे और क्योंकि पड़ोस का मामला था, मोहल्ले का मामला था, होता है जब पत्नी की यह हालत कर दे पति पीट पीट के, तो मोहल्ले वाले कभी भी रिस्क नहीं लेते। और ज़्यादातर जो होता है ना पति पत्नी के झगड़े, जिसमें औरत आदमी आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, मान लेते हैं और औरत सोच लेती है हमारा घरेलू मामला है और हमें पुलिस तक बात ना जाए, तो वहाँ पे ये चीज़ें बड़ी धीरे धीरे कब जहर का रूप ले ले, कहाँ पे खतरनाक साबित हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। वो मैटर शांत हो गया था, हमने यहाँ से गए और उसके पति ने माफ़ी मांग ली थी, मामला ख़त्म हो गया था। रही बात फिर वही किचकिच, वही रोज़ का पीना, रोज़ का लड़ाई झगड़ा, तो भाई ना औरत बर्दाश्त कर सकती है ना आदमी बर्दाश्त कर सकता है। और फाइनली ये हुआ आज की उस औरत की चुटिया पकड़ के उसके कह रहे थे कि उसके जो आदमी था उसके हाथ में उसके बालों के गुच्छे गुच्छे आ गए, इतनी बुरी तरीके से वो बंदा घसीटते हुए ले गया। उसे ये पता नहीं था कि उसकी पत्नी के कपड़े भी निकल गए थे सारे, रोड में अधनंगा करके वो बंदा घसीटता हुआ कई दूर तक उसे ले गया और पीटता हुआ, और सामने किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसको छुड़ा लें। सबसे पहली बात, चाहे आपके पड़ोस का मामला हो, आपके गांव का मामला हो, आपके शहर का मामला हो, अगर कहीं भी इतना हद तक होता है ना किसी के साथ, तो भी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आगे आइए, इस पर आवाज़ उठाएं। कम से कम कुछ नहीं तो डायल 112 फ्री सेवा है पुलिस की, वहाँ पे कॉल कर सकते हैं आप। इस जगह पे ऐसी घटना हो रही है तो आप वहाँ पे कुछ लोग मिलकर इस चीज़ को कह सकते हो। कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही की वजह से बहुत ज़्यादा ये क्राइम हो रहे हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं। तो बहुत दुख हुआ क्योंकि पता चला कि ऐसा सा मैटर हो गया, और सुना तो बहुत दुख हुआ इस बात का, क्योंकि मैं औरतों से कहती हूँ, उनसे भी हमने कहा था भाई, जब पति रोज़ पीता है, रोज़ लड़ाई झगड़े करता है, रोज़ मारपीट करता है और रोज़ का ही ये काम हो गया, तो आप इस पर कंप्लेन करो। तो फाइनली क्या हुआ ना कि पति ने मना लिया, औरत मान गई और उसे पता था ये डेली का ही काम है। और मैं हमेशा औरतों से कहती हूँ, पहले अपने पैरों में इतने काबिल बन जाओ, खड़े हो जाओ कि भाई कल के दिन आपके ऊपर मुसीबत आती है, आपको अपना पेट भरना पड़े ना, तो आपको दूसरों के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे बच्चे कौन पालेगा, मेरे लिए कौन क्या करेगा। तो ये चीज़ें एक लाचारी आपकी दर्शाती है, कहीं ना कहीं आपको हद से ज़्यादा कमज़ोर करती है। सबसे पहले, चाहे आप गरीब हो, आप अनपढ़ हो, चाहे कुछ भी हो, आपको अपने आप को आर्थिक रूप से कम इतना मजबूत बना लो भाई, अगर कहीं रहो तो 1 महीने 2 वक्त की रोटी आप खा सको, आपको भीख न मांगना पड़े, किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। अगर आपके बच्चे हैं तो आपको बच्चे न पालना पड़े। कई बार महिलाओं से कहती हूँ, अगर पति ऐसा हो तो छोड़ दो बच्चों को भी, पाल, तेरे बच्चे तू पालेगा। लेकिन कई जगह सिचुएशन ऐसा होता, पति शराबी होता, नशेड़ी होता, अगर बेटियां हैं तो हम छोड़ भी नहीं सकते, बच्चा हम छोड़ भी नहीं सकते। तो औरत का हमेशा प्रॉब्लम रहता है, औरत मात खा जाती क्योंकि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होती, उसके पास कमाई का जरिया नहीं होता, उसके पास कुछ भी नहीं होता, इसलिए वो हमेशा
दिक्कत में रहती है। अब मैं जानती हूँ इसके बाद जिसके साथ ये घटनाएं घट रही हैं उसमें से कई लोग मुझे कमेंट कर देंगे कि दीदी कहना बहुत मुश्किल होता है, करना बहुत आसान। जिसके साथ घटती है घटना वही जानता है, क्योंकि ये सवाल, ये क्वेश्चन ऐसे वीडियोज़ में बहुत होता है, हालांकि मेरे इसमें नहीं होता है। काफ़ी बहनों ने कमेंट किया दीदी आपकी वीडियो देखने के बाद हमें हिम्मत आई, हमें लड़ने की हिम्मत आई, अपने अधिकारों के लिए बोलने की हिम्मत आई। तो सल्यूट करती हूँ ऐसी बहनों को जो हिम्मत जुटाती हैं, जो हार जाती, जो हालातों से लड़कर घुटने टेक देती हैं और कहीं ना कहीं वो दिक्कत में आ जाती है। तो मैं कहती भाई अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ। पति शराबी है, लड़ाका है, जैसा भी है, अगर आपको लगता है ना आपकी निभ सकती है उससे तो ज़रूर निभाओ। लेकिन अगर आपको लगता है सिचुएशन रोज़ का है, रोज़ जलील हो रहे हो, रोज़ बेइज्जत हो रहे हो, रोज़ पिट रहे हो, तो उस रिश्ते को ख़त्म करना आपके लिए बेहतर है। उसके लिए आपको कंप्लेन करना है, उससे डाइवोर्स लेना है, उससे अपना खर्चाना लेना है। जो प्रॉपर्टी है उसमें आप बराबर के हकदार हो, उसको उसका आपका अधिकार कोई छीन नहीं सकता। आपके पास राइट है कि कोई भी आपको इस तरीके से परेशान नहीं कर सकता। आप इंसान हो, आप जानवर नहीं हो, आपको जीने का अधिकार है। आपसे जीने का अधिकार छीनने वाला इस दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। आपकी ज़िंदगी आपकी अपनी है, उसको आप अपने तरीके से चलाइए, उसके लिए आपको कोई रोक नहीं सकता। और अभी कुछ दिन पहले एक मसला और आया था मेरे पास, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, वो बात मुझे रखनी थी यहाँ पे, वो मेरे माइंड से थोड़ा हट गया है। तो ऐसी जो घटनाएं है ना, बहुत सारी दिक्कतें लेकर आता है और मुझे वो चीज़ याद नहीं आ रही। मुझे मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, वो आपको बताना भी ज़रूरी है, लेकिन मेरे माइंड से थोड़ा हट चुका है। तो वो एक और ऐसी घटना है, और बहुत सारी ऐसी बहनों के साथ दिक्कत होती, बहुत सारी ऐसी। हाँ, एक लेडीज़ का चल रहा था किसी और के साथ अफेयर। ज़्यादातर यार बड़ा परेशान हूँ ये अफेयर के मामलों से। तो उस महिला का कहना था दीदी मेरा पति जो किसी और महिला के साथ, मतलब उसका अवैध रिलेशन है, महिला के साथ उसका संबंध है, और धीरे धीरे वो मेरे से बोलता है कि एक्सेप्ट करो। मेरे लिए कभी कोई कमी नहीं करता है, जो चीज़ मैं मंगाती हूँ वो चीज़ ला के रख देता है, मेरे मंगाने से पहले ही वो चीज़ें ला के रख देता है। उसका बिजनेस है, अपने बिजनेस में जाता है, वो तरह तरह की महिलाएं उसे फ़ोन करती, घर आता है तो भी महिलाएं उसे कॉल करती हैं, और वो वीडियो कॉल भी करती हैं और उससे बात करती है। ऑफिस जाता है तो ऑफिस में भी वो बिजी रहता है, मेरा फ़ोन को काट देता है, वहाँ भी मेरे से बात नहीं करता। उसके पास मेरे लिए समय नहीं रहता, और मैं जो भी कहती हूँ वो पैसा से मेरी कमी को सारा पूरा कर देता है और मना नहीं करता है। तो ऐसे में मैं मतलब मानसिक रूप से परेशान हूँ, और मुझे क्या करना चाहिए। वीडियो दो पार्टों में देनी पड़ती है, इसलिए मैंने एक ही में बना रही हूँ। ये था वो महिला का जो पिटाई वाला मैटर था, ये दूसरी महिला का जिसका पति का अफेयर चल रहा है। तो उनका मेरे से क्वेश्चन है दीदी मैं क्या करूं, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही हूँ, मानसिक रूप से परेशान हूँ। मेरे पास कोई वजह नहीं है कि उसे मैं गलत साबित कर दूँ, मेरे पास कोई ऐसे प्रूफ नहीं है जिससे मैं उसको गलत साबित कर दूँ। क्योंकि हर कोई, अगर मैं किसी से कुछ बोलती हूँ तो सब यही कहते हैं कि भाई वो तो तुम्हें सारी तुम्हारी कमियाँ पूरी कर रहा है, तुम कहीं से लाचार नहीं नज़र आ रही हो, कहीं से परेशान नज़र नहीं आ रही हो, आपके पास हर तरीके का, जैसा आप पहनती हो, ओढ़ती हो, खाती हो, सब चीज़ अवेलेबल है, फिर क्यों आप उसको दोष देती हो। तो बहन कान खोल के, आँख खोल के आज सुन लो, मैं आपको सटीक सा इसका भी जवाब दूंगी। आपका पति है, कमाता है, सब कुछ है, अभी थोड़ा कमा रहा है, आपकी सारी कमियां पूरी कर रहा है, और जा रहा है बिजनेस है, उसका बिजनेस आगे बढ़ रहा है जैसे कि आपने मुझे बताया, और कल के दिन वो बिजनेस और आगे बढ़ेगा, उसके साथ साथ और महिलाओं का ग्रुप उसके साथ जुड़ जाएगा। और आप उसके लिए, क्योंकि एक ऐसी महिला बन चुकी हो जो उसके घर में रहकर उसकी इज्जत को बरकरार रखी पड़ी हो, बाहर वो क्या कर रहा है कोई नहीं देख रहा आपके अलावा। आप परेशान हो रही ना, दुनिया परेशान नहीं हो रही आपके साथ, दुनिया को पता आप अच्छी तरीके से रह रही हो। तो फिर आज जो व्यक्ति जो आपको पैसों से कमी नहीं रख रहा है, कल के दिन वही व्यक्ति, जब आप उस पर लगाम नहीं लगाओगे, वही व्यक्ति नोटों की गड्डियाँ फेंक के आपका मुंह बंद कर देगा। आप और भी मानसिक स्थिति से गुजरोगे, और भी ज़्यादा टेंशनाइज वाली लाइफ जियोगे। ये मैं 100% गारंटी से कह रही हूँ, क्योंकि मेरे लाइफ में ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस, बहुत सारे लोगों की ऐसी घटनाएं आ चुकी है। उसी के चलते मैं आपको ये राय दे रही हूँ, जो व्यक्ति आपके कहने से पहले आपकी हर कमियों को पूरा कर देता है, लेकिन एक पत्नी का दर्जा नहीं देता, उसके पास आपके लिए समय नहीं है, ना वो ऑफिस में आपका फ़ोन रिसीव करता है, ना वो घर आने के बाद महिलाओं के कॉल आते, तो उसकी मेंटलिटी कहीं ना कहीं वो इस तरीके से गिर चुका है, उसकी मानसिकता औरतों के लिए इस हद तक गई गुजरी हो गई। जिसकी कई लड़कियां फ्रेंड हैं, सभी के पति बाहर जॉब करते हैं, लेकिन घर में अपनी पत्नी को टाइम देते हैं। ऑलरेडी मेरे हस्बैंड भी पुलिस में है, तो मैं जानती हूँ कई महिलाओं के भी कॉल आते हैं अभी भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पत्नी को इग्नोर कर दे,
और हिम्मत है उस पति की जो पत्नी को इग्नोर कर दे। और सबसे पहले आप अपने अधिकारों को जानिए। आपका पति घर में आपका होना चाहिए। हमारे कितने ही केस हो बाहर, लेकिन घर में आने के बाद हुक्म हमारा चलता है, राज हमारा चलता है। बाहर है, हम उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि घरेलू ज़िंदगी हमारी अपनी है और फुल टाइम उसको अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को देना चाहिए। अगर वो पति आपके सामने पैसे से आपकी कमियां को पूरी कर दे रहा, कल के दिन ये इसमें कोई शक नहीं है कि वो व्यक्ति आपके आके गड्डियां फेंक देगा, कहेगा एक नौकरानी की तरह घर संभालो, घर में रहो, घर के काम करो, आपके लिए कोई कमी नहीं है। तो आपकी ज़िंदगी इतनी ही रह जाएगी। एक कुत्ता जो घर में पलता है ना, तो उसको बस टुकड़े फेंक दो, उन टुकड़ों में पल जाता है, और बकाया उसका काम क्या है, पूरे घर की पहरेदारी। एक तरफ से देखा जाए पूरा घर की रखवाली वो कुत्ता कर रहा है, लेकिन होता क्या है, पलता वो टुकड़ों में। आपकी हालत भी उस कुत्ते जैसी हो जाएगी। टुकड़े फेंक दिए जाएंगे आपके आगे, आपका मुंह बंद कर दिया जाएगा, आपको अपने अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा। वो जीवन साथी जो आपके जीवन में आया है, क्या केवल आप उसकी सेवा करने के लिए आए हो, उसके बच्चे पालने के लिए आए हो उसकी लाइफ में? क्या आपका इतना ही हक है? उसके अलावा आपकी कोई जो कहते हैं ना मान सम्मान नहीं है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट मर चुका है क्या? कैसे इस व्यक्ति के साथ आप रह सकती हो? मुझे आपने इस चीज़ का सल्यूशन पूछा था तो मैं सटीक सा उपाय बता, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत पावरफुल है हमारा पति, भाई उसका ऐसा है, अगर मैं ये करूँगी तो वो हो जाएगा। अरे जो इंसान अपनी पत्नी की इज्जत नहीं कर सकता ना, अपने घर में सम्मान नहीं दे सकता, उस घर में लक्ष्मी का कभी वास नहीं हो सकता। उस घर में कभी भगवान का टिकाऊ कहते ना, बरकत जो कहते हैं, बरकत नहीं रहती। उस घर में हमेशा सुख शांति नष्ट हो जाती है और घर का माहौल बहुत अशांतिपूर्ण हो जाता है। इसलिए हर औरत को अपने स्वाभिमान, अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट है। हम 10 दिन भूखे रह जाएंगे, लेकिन कोई हमारी बेइज्जती करके चला जाए, हमारा मान सम्मान गिरा के चला जाए, वो हमें एक दिन भी बर्दाश्त नहीं है। इंसान है ना, हम कुत्ते जानवर थोड़ी ना भाई, टुकड़े डाल दो और मुंह बंद कर लो। ये कोई गुंडागर्दी गुंडा राज थोड़ी ना पतियों का चल रहा है कि वो टुकड़े डाल दे और ये कर दे। कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिनके खुद के कैरेक्टर की वजह से पति भी परेशान है। यहाँ पे मैं केवल पुरुषों की बात नहीं करूँगी, महिलाओं की भी बात करूँगी। अपने आत्मसम्मान को, अपने कैरेक्टर को कभी गिरने मत दो, अपने स्वाभिमान को बनाए रखो, कभी गलत मत बनो। और इसलिए कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर उंगली उठाए तो उसका जवाब आपके पास हमेशा होना चाहिए। अगर पति पैसे वाला है ना, उससे कहो अपने पैसे रख, प्रॉपर्टी जो उसका पैसा उस पर आपका 100% आधा हिस्सा होता है, वो कानूनन आप ले सकती है उससे। उसके लिए आपको गिड़गिड़ाने की, उससे भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उसकी धर्म पत्नी हो। उसकी प्रॉपर्टी में आपका पूरा अधिकार है, आपके बच्चे हैं तो और भी ज़्यादा अधिकार है। तो सबसे पहले आप कानूनन ऐसे व्यक्ति से, जब जो अभी आपको पैसे देकर आपका मुंह बंद कर दे रहा है, कल के दिन वो आपको खरीदने की बात कहेगा बोल कितने पैसे लेगी, मुंह बंद करने का। डायरेक्ट मैं 100% दावे के साथ कह रही हूँ, जो आपकी प्रॉब्लम थी ना उसका ये 100% मैं कह रही हूँ, वो व्यक्ति ऐसा करेगा। क्योंकि पैसे का जिसे घमंड हो जाता है, जो पत्नी को पैसों से तोलने लगता है, उसका कोई स्वाभिमान नहीं रहता है। पति पत्नी का रिश्ता तो ऐसा होता है यार, नमक रोटी के साथ खाओ, आप ज़िंदगी में खुश रहो, एक दूसरे से सुख दुख शेयर करो, अपनी प्रॉब्लम उन्हें बताओ, उनकी प्रॉब्लम आप सुनो, घर में जो प्रॉब्लम हो रही है उस पर चर्चाएँ करो। जो पति दिन भर वहाँ ऑफिस में महिलाओं के साथ घूमता फिरता है, वो कॉफ़ी शॉपी जो कहते हैं वो करता है और बातें करता है, और घर आने के बाद उसके पास समय नहीं रहता, तो वो व्यक्ति आपका पति नहीं है, वो केवल आपका मालिक है जो आपको टुकड़े दे रहा है और आप पल रहे हैं इसमें। बुरा मत मानिएगा, कहीं ना कहीं ये सत्य है। सत्य बहुत गलत लगता है लोगों को, लेकिन 100% ही सत्य है। उसके लिए आप डायरेक्टली एक्शन लीजिए, कानूनन लड़ाई लड़िए। साफ शब्द में कह रही हूँ, क्योंकि वो आदमी कभी नहीं सुधर सकता। अगर 1% भी अगर पैसा फेंक के तमाशा देखने की बात नहीं होती ना बहन, मैं आपको राय देती कि कोशिश करो अपना घर बचाने की। लेकिन जहाँ 4-4, 5-5, 6-6 लड़कियों के साथ घूमता फिरता है, तमाशे करता है, तो मुझे नहीं लगता भाई वो आपके साथ अच्छा रिश्ता निभाएगा। उसके लिए आपके पास केवल एक ही रास्ता बचता है, जो पावर पैसे की वो दिखाता है ना, उसके लिए पैसा तो आपका भी है, उसको कोई वो नहीं कर सकता। आप सबूत जुटाइए, महिलाओं से बात करते उसका सबूत जुटाइए, कुछ अपने जो आपसे लड़ाई झगड़े करता है उसके सबूत जुटाइए, क्योंकि सबूतों पर तो कानून टिका है। और आप डिवोर्स उससे ले सकते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ना। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि कहना बहुत आसान होता है, एक डिवोर्सी महिला की लाइफ बहुत कठिन होती है। क्या इससे ज़्यादा कठिन होती होगी? मुझे जवाब दीजिए। आप घर में एक कुत्ते की तरह ज़िंदगी जी रही है, एक नौकरानी बन के रह रही है, उसके टुकड़ों पर पल रही। जो पैसा आपका हक है वो आपको धमकियों से दे रहा है, भाई ले पैसे दे, मुंह बंद कर।
तो फिर क्या आप उससे अपना अधिकार लेके अकेले नहीं रह सकती? डिवोर्स लेके नहीं रह सकती? रहती है, डिवोर्स भी महिलाएं रहती हैं, अपने बच्चों के लिए बहुत से लोग ले लेते हैं। जो आज आप ज़िंदगी जी रही हो, आपको देखकर कल आपके बच्चे वो चीज़ देखेंगे कि हमारी माँ ने ऐसी जलालत सहन की है, और उनके बच्चों की नज़रों में आप उतर जाओगे, 100% श्योर है। अपने बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी जीने देने के लिए, एक अच्छे संस्कार देने के लिए, अच्छा भविष्य देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ऐसे व्यक्ति से बिल्कुल बाइकआउट करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति से छुटकारा, उसके लिए आपको डिवोर्स ही एक लास्ट माध्यम है। कहीं ना कहीं पति आपके भावनाओं को समझता, दर्द को समझता, थोड़ी आपको रिस्पेक्ट देता है। यहाँ पे सोचने का विषय था कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन जब बिल्कुल ही उसका कहना है पैसे दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, तुम्हें क्या मतलब, तो फिर ऐसे व्यक्ति के साथ आपका जीवन मुझे नहीं लगता आप लाइफ टाइम निभा सकोगी। इसके लिए आपका एक ही रास्ता है, आप डिवोर्स फाइल करो, महिला हेल्पलाइन की मदद करो, कोर्ट से लो, अपना वकील करो, कोई पैसे तो दे ही रहा है ना, तो उसी पैसे का यूज़ करो, उसी पैसे का यूज़ करो, उस व्यक्ति से तलाक लो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, कुछ करो। पैसा दे रहा वो उस प्रॉपर्टी में आपका हिस्सा है, उससे आप बिजनेस करो, अपना जो करते हो अपना आगे बढ़ो जीवन में। ज़रूरी थोड़ी ना है ऐसे इंसान का साथ जो एक नौकरानी बना के आपको रखे। अपने जीवन में खुश रहने के लिए आप अकेले भी रह सकते हो, लोगों के लिए प्रेरणा बनो, क्योंकि ऐसे परेशानी को झेलते झेलते बहुत लोग सोचते हैं उसने किया तो मैं भी कर लूँ। और मैं कभी किसी को इतनी राय नहीं देती, ऐसी राय नहीं देती, भाई अपनी ज़िंदगी में सहो झेलो। हाँ, कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो और वजह से लड़ाई होती है, वहाँ पे मैं कहती हूँ भाई जिस हद तक हो अपने रिश्ते को निभाने की कोशिश करो, लेकिन जहाँ पैसे पे तोले ना आदमी, वहाँ पे औरत की कोई औकात नहीं रह जाती, वो औरत को सिर्फ नौकरानी ही समझेगा। तो आपका क्या कहना है कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताना। और यार बहुत दुख होता है ऐसी घटनाएं देख के, महिलाओं के आंसू मुझसे देखे नहीं जाते, लेकिन 100% ज़्यादातर ही ऐसे ही मुद्दे मेरे पास आते हैं। तो थैंक यू सो मच, है दिल से धन्यवाद। मैं मंजू विश्वकर्मा, एक छोटी सी समाज सेविका हूँ, हमेशा महिलाओं के लिए गाइडलाइन लेके आती हूँ। इससे बेहतर तो मैं उन महिलाओं को समझती हूँ यार जो बहुत गरीब घरों की होती हैं, और उन्हें कहती दीदी आपका वीडियो देख के हमें हिम्मत आया लड़ने का और हमें हमारा हक मिला। तो उससे ज़्यादा तो मैं उन महिलाओं को बेहतर समझती हूँ। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका, महिलाओं के लिए काम करती हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अगर नेक्स्ट टाइम वीडियो देखना चाहते हैं। और अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा और नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो आप तक पहुँच जाएगा। और अगर आपकी कोई ऐसी कहानी है जिससे हमारे समाज को प्रेरणा मिल सके, और आप चाहते हैं कि समाज में चीज़ें रखी जाए जिससे समाज को एक अच्छी प्रेरणा मिले, तो मैं ज़रूर रखूँगी। और मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं या इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।